नमस्कार सब बच्चों को। कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी गणित विषय के अंतर्गत आज अध्याय 6 रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर इस प्रकार खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब संपूरक होते हैं अंतर कोण। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये अपन आगे सिद्ध करेंगे। मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। चौथा पॉइंट है, किसी त्रिभुज की यदि एक कोई सी भी भुजा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो बहिष्कोण बनता है तो उस बहिष्कोण की माप होती है अपने सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट याद रखना है। अब इसके अंतर्गत कुछ परिभाषा है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और इसके दो अंतर बिंदु होते हैं। तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड 2 सेंटीमीटर का एक निश्चित लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे, उसको AB से व्यक्त करेंगे। AB के ऊपर एक डंडा खींचेंगे, ये रेखाखंड AB हो गया। किरण एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंतर बिंदु हो, एक अंतर बिंदु किरण कहलाता है। एक सिरे से एक बिंदु फिक्स रहेगा, उससे रेखा को कितना भी आगे बढ़ाओ एक तरफ एरो से दर्शाना पड़ेगा, ये AB, ठीक है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। और फिर सदैव बिंदु यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वो सदैव कहलाते हैं। एक ही रेखा के ऊपर बिंदु स्थित होना चाहिए तो वो सदैव कहलाएंगे, ठीक। अब इसके बाद सदैव बिंदु के बाद बहुत सारी परिभाषा है जो तुमको पिछली कक्षाओं में तुम पढ़ चुके हो। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि क्या होता है न्यून कोण, क्या होता है अधिक कोण, क्या होता है, उसको अच्छे से समझ के फेयर कॉपी में उतारना है। ये जितनी भी परिभाषा है, जितने भी याद करने वाली जो चीजें मैंने अभी लिखाई है इस पर यहाँ पे बोर्ड पे इसको फेयर कॉपी में उतारना है। न्यून कोण, और न्यून कोण में न्यून कोण की माप 90 से कम होती है, वो न्यून कोण कहलाता है। एक न्यून कोण की माप 0 और 90 डिग्री के बीच होती है। एक न्यून कोण की माप 0 से 90 डिग्री के बीच होती है, ठीक है। इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, x ये 0 डिग्री छोटा है x से, x छोटा है 90 से। समकोण जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है। एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है। समकोण इस प्रकार से होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये समकोण। अधिक कोण, अधिक कोण किसको कहेंगे? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। वह कोण जो 90 से अधिक हो, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो पर 180 से कम हो अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। 90 से अधिक होगा, y बराबर दर्शा दिया अपन, ठीक है। 90 डिग्री छोटा है y से, y छोटा है 180 से, ठीक है। इसके बाद अधिक कोण के बाद सरल कोण या ऋजु कोण या ऋजु कोण। सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है, ठीक है। एक सरल कोण या ऋजु कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होती है। एक सरल कोण या ऋजु कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होती है। 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। एक सरल रेखा अगर है इस प्रकार से खींची है तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा।
180 डिग्री का, ये सरल कोण हो गया। अब इसके बाद प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण में क्या होगा, वह कोण जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम का होगा वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण वह कोण जो 180 से अधिक डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का हो, कम माप का हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको जेड से दर्शा दिया जैसे ये हो जाएगा 180 डिग्री छोटा है जेड से और जेड छोटा है 360 डिग्री से, ठीक है। इसके बाद आसन्न कोण, आसन्न कोण किसे कहेंगे, देखिएगा आसन्न कोण, आसन्न कोण का पहले चित्र बना दो इस प्रकार से। ए बी सी, ठीक है। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यदि उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो। दूसरा पॉइंट, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा और वे भुजा जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है। वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है। ये जितनी भी परिभाषा दिखा रहा हूं फिर कॉपी में अच्छे से उतार के याद करना है इनको। और एक और परिभाषा है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखा AB और CD, AB और CD एक दूसरे को यदि काटती है एक बिंदु पर तो उनसे निर्मित जो कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बनते हैं। कौन कौन से युग्म, आमने सामने के AOD तथा AOD और इसके सामने का कौन कौन सा होगा, BOC। इसी प्रकार AOC तथा BOD दो युग्म बनते हैं, ये परिभाषा हो, ठीक है। तो इन सब परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करके फिर कॉपी में आप उतार लेना। इसके आधार पे जब सवाल करेंगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं उपयोग होगा, ठीक है। धन्यवाद सब।